हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन होता क्या है प्रोग्रामिंग इन सी में। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन वह कोड होता है, वह ब्लॉक होता है, ठीक है, जो किसी स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। फंक्शन वह ब्लॉक होता है जो किसी एक स्पेशल टास्क या स्पेशल काम को करने के लिए कोई कोड लिखा जाता है, तो कोई ब्लॉक क्रिएट किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई प्रोग्राम बनाना है, उस प्रोग्राम में जैसे मान लीजिए सर्कल है, कलर है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं? दो फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। एक सर्कल के नाम से क्रिएट कर सकते हैं और दूसरा कलर के नाम से क्रिएट करते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेटर का। जैसे मान लीजिए आपने कोई कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया, आपने कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया। अब उस कैलकुलेटर में कई सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं, जैसे सम हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है। तो आप हर एक ऑपरेशन के लिए एक अलग अलग फंक्शन बना सकते हैं। जब आप अलग अलग फंक्शन क्रिएट करके उस प्रोग्राम को बनाएंगे, तो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने में, हर एक काम में आपको आसानी होगी। सबसे बढ़िया बेस्ट बेनिफिट है आपका कि जैसे मान लीजिए उस कोड को, उस ऑपरेशन को कहीं और भी आपको यूज करना है, तो आप उस फंक्शन को पर्टिकुलरली अलग अलग उस फंक्शन को पर्टिकुलर कॉल करा सकते हैं। आपको वही कोड दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे यहां पे लिखा गया है, डिवाइडिंग अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर चंक्स मेक्स आवर प्रोग्राम इजी टू अंडरस्टैंड एंड रीयूज। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम अपने प्रोग्राम को इजी कर सकते हैं फंक्शन का यूज करके, और उसी कोड को हम रीयूज कर सकते हैं। अगर आप फंक्शन क्रिएट किए तो आपको सिर्फ कॉल कराना पड़ता है, वही कोड दोबारा आपको नहीं लिखना पड़ता है। मतलब बार बार लिखने से आप बच सकते हैं किसी कोड को। कभी भी ध्यान दीजिएगा, तो फंक्शन को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जब फंक्शन बनाते हैं, उसका जो ब्लॉक क्रिएट होता है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता है। कोई भी प्रोग्राम हो उसमें एक फंक्शन जरूर होता है जिसे हम मेन फंक्शन बोलते हैं। मेन फंक्शन आपका सिस्टम डिफाइंड होता है जिसे हम लाइब्रेरी फंक्शन भी बोलते हैं। मतलब विदाउट मेन फंक्शन आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता है, ठीक है, जिसे हम मेन फंक्शन बोलते हैं। जो भी फंक्शन की कॉलिंग होगी, जो भी आप फंक्शन बनाएंगे, सारे फंक्शन की कॉलिंग मेन फंक्शन के अंदर ही होती है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ फंक्शन इन सी। बाय यूजिंग फंक्शन वी कैन अवॉइड रीराइटिंग एंड सम लॉजिक कोड। आप फंक्शन को क्रिएट करने के बाद उसी प्रोग्राम को बार बार लिखने से बच सकते हैं। आपको वही कोड बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। उस कोड को और भी कहीं पे जरूरत पड़ रही है तो आप उस को न लिख करके आप सीधे उसको कॉल करा लेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक फंक्शन लिखने के बाद, किसी फंक्शन को जब आप एक बार लिख दिए तो उसको कितनी बार भी कॉल करा सकते हैं, कोई उसकी लिमिटेशंस नहीं है। 10 बार, 20 बार, 100 बार, कितनी बार भी आप उसको कॉल करा सकते हैं। और दूसरी चीज है, जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं कराएंगे तब तक आपका फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फंक्शन हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की। तो फंक्शन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है लाइब्रेरी फंक्शन, दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यहीं पे हम बात करते हैं लाइब्रेरी फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन की। तो बेसिकली आप समझ लीजिए, लाइब्रेरी फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हमको बने बनाए मिलते हैं पहले से ही, ठीक है। जैसे आप मैथ्स के कोई भी फंक्शन ले लीजिए, मैक्स, मिन, ठीक है, मैक्स हो गया, मिन हो गया, लॉग हो गया, एबीएस हो गया। ये सारे हमारे क्या हैं? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस हैं। मतलब कि ये पहले से बने बनाए हैं, हमको सिर्फ अपने प्रोग्राम में यूज करना होता है, कॉल कराना पड़ता है बस। इसको बनाने की हमको जरूरत नहीं पड़ती है। ये सब किसके अंदर है? हमारे लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर है। इसे हम क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी फंक्शन। दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिनको हम लोग खुद बनाते हैं, प्रोग्रामर खुद बनाता है, खुद क्रिएट करता है। ऐसे फंक्शन को हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है और यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, लाइब्रेरी फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन होता है जो कि पहले से बना बनाया होता है, जो किसी एक हेडर फाइल्स के अंदर डिफाइन होता है।
अब जो फाइल, जैसे मान लीजिए कई सारे फंक्शन हैं किसी फाइल के अंदर लिखे गए हैं, तो उस फाइल को हम हेडर फाइल्स बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे प्रिंटफ फंक्शन का यूज हम लोग रेगुलरली करते हैं। ठीक है, तो प्रिंटफ फंक्शन क्या होता है, लाइब्रेरी फंक्शन है या फिर बिल्ट इन फंक्शन हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब प्रिंटफ फंक्शन कौन सी फाइल के अंदर है, studio.h, जो studio.h नाम के हेडर फाइल्स है, उस हेडर फाइल्स के अंदर प्रिंटफ फंक्शन है। अब जब भी हमको प्रिंटफ फंक्शन का यूज करना होता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, studio.h फाइल हेडर फाइल्स को इंक्लूड कराएंगे। विदाउट हेडर फाइल्स को इंक्लूड कराए हम इस फंक्शन का यूज कर ही नहीं सकते हैं। अब जैसे मैथ के लिए SQRT है। ठीक है, SQRT स्क्वायर रूट निकालने के लिए होता है। अब SQRT मैथ लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर आता है, लेकिन मैथ में भी कुछ लाइब्रेरी फंक्शन ऐसे हैं जिनको यूज करने के लिए आपको हेडर फाइल्स का यूज करना कोई जरूरी नहीं होता है, मतलब हेडर फाइल्स को आप इंक्लूड नहीं करते हैं, उसके बाद भी आप उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जो बेसिक्स हैं उनको कंपाइलर में ही डिफाइन कर दिया जाता है कि उनको यूज करने के लिए आपको math.h हेडर फाइल्स का यूज नहीं करना होता है। लेकिन अब जैसे कॉम्प्लेक्स में जाएंगे और बड़े में जाएंगे, बेसिक से हट के जाएंगे, तो उनका जब यूज आप लोग करेंगे तो उसके लिए math.h हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना होगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि यूजर डिफाइंड फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिनको प्रोग्रामर खुद ही बनाता है, या फिर जैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, ऐसे फंक्शन को हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। अब इसके बाद आते हैं, देखते हैं हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन हम लोग क्रिएट कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे। तो बेसिकली इसमें 3 पार्ट आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करने के लिए। सिंटैक्स हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, उसके बाद सेकंड स्टेप होता है फंक्शन डिफिनीशन, सबसे लास्ट होता है फंक्शन कॉल। मींस दैट सबसे पहले आप क्या करेंगे, फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, फिर आप फंक्शन को डिफाइन करेंगे, फिर फंक्शन को कॉल करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। अब बेसिकली फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या होता है कि फंक्शन डिक्लेरेशन में हमको डिक्लेयर करना होता है कि जो फंक्शन हम बना रहे हैं किस नाम का बना रहे हैं, रिटर्न टाइप क्या होगा उसका, नंबर ऑफ पैरामीटर कितने होंगे। ठीक है, बेसिकली आप कंपाइलर को बताता है कि इस नाम का फंक्शन कहीं ना कहीं आगे बना होगा। ठीक है, डिफाइन किया गया होगा, वो कंपाइलर को इंडिकेट करता है कि इस नाम का फंक्शन कहीं ना कहीं पे आगे डिफाइन किया होगा। तो फंक्शन डिक्लेरेशन बहुत ज़्यादा मतलब कंपलसरी नहीं है कि आप फंक्शन को डिक्लेयर करिए, क्योंकि जब आप इसको डिफाइन करते हैं तो सेम पूरा प्रोसेस से ही वहाँ पे भी करना होता है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन का हम सिंटैक्स देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले हम रिटर्न टाइप देते हैं कि फंक्शन किस टाइप की वैल्यू हमको रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर कर रहा है, कैरेक्टर कर रहा है, क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो हम रिटर्न टाइप देते हैं। उसके बाद हम देते हैं नेम ऑफ द फंक्शन, कि हमारे फंक्शन का नेम क्या होगा। ठीक है, जैसे आपने दे दिया इंट सम। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इंट सम नाम का एक फंक्शन बनाया, मतलब सम नाम का फंक्शन है, इंट तो हमारा रिटर्न टाइप है, इसमें कोई भी पैरामीटर हमने नहीं दिया है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप फंक्शन में पैरामीटर पास ही करो, ऑप्शनल होता है, अगर नहीं है तो नहीं पास करोगे, है तो आप पास करोगे। लेकिन अगर आप डिक्लेरेशन में या डिफिनीशन में पैरामीटर पास किए हो तो उसका आर्गुमेंट भी आपको पास करना पड़ेगा। ठीक है, खाली नहीं छोड़ सकते हो। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मैंने, पैरामीटर नेम इज नॉट मैंडेटरी फाइल डिक्लेयरिंग फंक्शंस। चलिए फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया, अब हम लोग चलते हैं फंक्शन डिफिनीशन पर। तो चलिए फंक्शन डिक्लेरेशन के एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे इंट सम, इंट क्या है आपका रिटर्न टाइप है, सम क्या है फंक्शन नेम है। इंट ए कॉमा इंट बी, 2 वेरिएबल है यहाँ पे, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन हुई है, डिक्लेयर और इनिशियलाइज किए गए हैं। ठीक है, और दूसरा एक एग्जांपल है इंट सम, इंट और इंट। देखो फंक्शन को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि आप वेरिएबल नेम भी वहां पे आप लिखो, आप डेटा टाइप से भी काम चला सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप वेरिएबल नेम लिखो। जैसे दूसरे वाले में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे वेरिएबल नेम नहीं है, सिर्फ 2 डेटा टाइप पास कर दिए गए हैं।
अब इसका नाम आप आगे जब भी जहां पे डिफाइन करोगे वहां पे इसका नाम वेरिएबल नेम दे सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो पैरामीटर के लिए दो डेटा टाइप पास लिखे हो तो आपको वहां पे दो वेरिएबल दो ही देना पड़ेगा, दो से ज्यादा आप तीन या फिर एक नहीं कर सकते हो। जितने यहाँ पे हैं सेम वहीं पे रहेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे एक एग्जांपल है, इंट सम, इंट ए एंड इंट बी। अब यहाँ पे देख, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, इंट रिटर्न टाइप है, इंट पैरामीटर टाइप है, यहाँ पे ए पैरामीटर नेम है, सम फंक्शन नेम है, और यहाँ पे सबसे लास्ट में जब भी आप डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, तो वहां पे आप सेमीकोलन का यूज करेंगे। डिफिनीशन के समय पे सेमीकोलन का यूज नहीं करना है, कॉलिंग के टाइम पे करना है और डिक्लेरेशन के टाइम पे करना है। चलिए अब हम बात करते हैं फंक्शन डिफिनीशन की, ठीक है। तो फंक्शन डिफिनीशन में बेसिकली हमको क्या करना होता है कि जो भी कोड है उस फंक्शन में हम क्या काम करने वाले हैं, क्या कोड लिखने वाले हैं, किस पर्पज के लिए हमने फंक्शन को क्रिएट किया है, वो सारे चीजें हम उस फंक्शन के अंदर लिखेंगे। फंक्शन डिफिनीशन में एक्चुअल स्टेटमेंट लिखना होता है कि फंक्शन किस पर्पज के लिए हमने बनाया है, काम क्या करेगा, कि फंक्शन को जब हम कॉल कराएंगे, जब एग्जीक्यूट होगा तो आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। वो सारी चीजें हम इस फंक्शन के अंदर लिखेंगे। तो सेम वही चीज यहां पे मिलने वाली है आपको। यहां से मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। सेम वही चीजें आपको मिलने वाली है यहां पे, देखिएगा। रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर टाइप, पैरामीटर नेम, पैरामीटर टाइप 2, पैरामीटर 2 नेम, ठीक है। जो चीजें हमने डिक्लेरेशन में देखी थी सेम वही चीज आपको फिर से यहाँ पे करनी होती है। इसलिए कोई कंपलसरी नहीं है कि आप फंक्शन को डिक्लेयर करिए फिर उसके बाद डिफाइन करिए यहाँ पे। अब आता है सेकेंड चीज हमारा फंक्शन बॉडी, कि उस फंक्शन में हम क्या कोड लिखेंगे जो हमको आउटपुट मिले जब हम उसको फंक्शन को कॉल कराएं। जैसे मान लीजिए हमने एक सम नाम का फंक्शन बनाया, ठीक है। तो अब सम नाम के फंक्शन में क्या कोड लिखेंगे भाई, सम करने के लिए कोड लिखेंगे, जैसे दो वैल्यू को हम सम कराने के लिए, तीन वैल्यू को सम कराने के लिए, ठीक है। सेम वही चीज आती है फंक्शन डिफिनीशन में, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, रिटर्न टाइप है, फंक्शन नेम है, आर्गुमेंट्स है, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब फंक्शन को डिफाइन करिएगा तो वहां पे सेमीकोलन का यूज नहीं होता है। फंक्शन डिक्लेरेशन में होता है और फंक्शन कॉलिंग में होता है। ये आपका पूरा पार्ट आता है हेडर में, ठीक है। अब बॉडी पार्ट्स आता है आपका जहां पे कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होगा और जहां पे कर्ली ब्रैकेट आपका क्लोज्ड होगा, ये पूरा आपका क्या होता है फंक्शन बॉडी। नेक्स्ट टॉपिक आता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन कॉल। कोई भी फंक्शन आपने क्रिएट किया, जब तक कि आप उसको कॉल नहीं कराएंगे तब तक वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए सबसे जरूरी बात होती है कि आप उस फंक्शन को कॉल कराइए, जो फंक्शन आपने बनाया है उस फंक्शन को आप कॉल कराइए, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, इसको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आपने इंक्लूड कराया स्टूडियो हेडर फाइल्स को, ठीक है। एक फंक्शन आपने बनाया इंट सम, दो पैरामीटर पास किए इंट ए और इंट बी, और फंक्शन बॉडी में हमने लिखा रिटर्न ए प्लस बी, मतलब कि हम जो वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं वो ए प्लस बी करा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है यहाँ पे, इसको मैंने फंक्शन को क्लोज कर दिया। मेन फंक्शन आता है, मेन फंक्शन में हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया इंट ऐड नाम का, इंट ऐड नाम को वेरिएबल बनाया। अब इंट ऐड इक्वल टू सम, अब जो फंक्शन हम कॉल करा रहे हैं उस फंक्शन की जो भी वैल्यू रिटर्न हो रही है उसको हम किस में स्टोर करा रहे हैं, ऐड नाम के फंक्शन में। किस में स्टोर करा रहे हैं, ऐड नाम के फंक्शन में हम स्टोर करा रहे हैं। मतलब कि जो एक सम नाम का फंक्शन है, इसमें से जो ए और प्लस बी दो वैल्यू सम होकर निकलेगी, किस में स्टोर हो रही है, ऐड में स्टोर हो रही है, ठीक है। अब सम नाम के फंक्शन को जब हमने कॉल कराया तो उसमें दो पैरामीटर पास किए हैं, पहला क्या है 10 और दूसरा क्या है 30, ठीक है। अब कंपाइलर आएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। अब उसके बाद हमने क्या किया, ऐड को प्रिंट करा लिया। जैसे पहले आप लोग प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं, सिंपल सा यूज करके हमने ऐड को प्रिंट करा लिया। अब इसमें आउटपुट क्या आएगा आपको 40 आउटपुट आएगा
सम इज 40, ठीक है, सम इज 40। आगे एक एग्जाम्पल बना हुआ है, इसको हम देखते हैं। सेम वही एग्जाम्पल है, इंक्लूड स्टूडियो, इंट सम नाम का एक फंक्शन बनाया है, इंट रिटर्न टाइप है, सम हमारा फंक्शन नेम है, दो पैरामीटर पास किए, इंट ए एंड इंट बी। अब इन दोनों की एक्चुअल वैल्यू जब सम फंक्शन को कॉल कराएंगे तो वहां पे हमको पास करनी पड़ेगी, और फंक्शन बॉडी में हमने लिखा रिटर्न ए प्लस बी, मतलब ए की जो भी वैल्यू होगी और बी की जो भी वैल्यू होगी वो दोनों क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है। अब हमारा आता है मेन फंक्शन, हमने मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन में सेम वही इंट ऐड नाम का एक वेरिएबल बनाया, इक्वल टू मैंने सम किया, सम को कॉल कराया, सम इक्वल टू सॉरी, अब सम में जो हमने कॉल कराया इसमें दो आर्गुमेंट पास किए, 10 और 30। अब ए की वैल्यू 30 मानी जाएगी, बी की वैल्यू सॉरी ए की वैल्यू 10 माना जाएगा और बी की वैल्यू 30 मानी जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या किया, सम को, अब हमने क्या किया, ऐड को प्रिंट करा दिया, सम इज ऐड, रिटर्न 0, ठीक है। अब इसका एक बार एग्जीक्यूशन देखिए कैसे कंपाइलर इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा, सबसे पहले जब अब इसको हम कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे हेडर्स फाइल्स को कंपाइल करेगा, फिर इस फंक्शन को पूरा छोड़ देगा, और सबसे पहले क्या ढूंढेगा, मेन फंक्शन को ढूंढेगा। जब कभी भी हम कंपाइल कराते हैं तो सबसे पहले क्या कंपाइल होता है, मेन फंक्शन, तो मेन फंक्शन ढूंढेगा। अब मेन फंक्शन के बाद जो है जब एग्जीक्यूशन होगा, इंट ऐड, यहाँ पे सम नाम का फंक्शन मिलेगा, तब उसके बाद सम नाम के फंक्शन को ढूंढेगा कि सम नाम का फंक्शन कहाँ पे बना है, तब उसके बाद इसको कंपाइल और एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद उसकी जो भी वैल्यू रिटर्न होगी उसके साथ में मेन फंक्शन में आकर के फिर उसके बाद आगे के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। इस तरीके से इसका आउटपुट आएगा आपका 40। चलिए इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, रन करा के देखते हैं। चलिए मैं आ जाता हूँ, देव C++ खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैं फाइल में जाकर के न्यू फाइल पे क्लिक करके सोर्स फाइल पे क्लिक करके एक नई फाइल ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं हेडर फाइल को इंक्लूड कराता हूँ, इंक्लूड studio.h। अब इसके बाद मैं अपना एक फंक्शन बनाता हूँ, इंट सम। इसमें दो पैरामीटर पास करते हैं, पहला इंट ए, दूसरा मैं पास करता हूं इंट बी। इसकी बॉडी ओपन करता हूं और इसमें मैं क्या करता हूं, रिटर्न ए प्लस बी, दोनों की वैल्यू को मैं ऐड करा लेता हूं। अब मैं बाहर आता हूं। अब इसके बाद मैं मेन फंक्शन बनाया, अब मेन फंक्शन में सबसे पहला काम हमारा होता है फंक्शन कॉलिंग का। जो सम नाम का फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया है इसको मैं यहाँ पे कॉल कराऊंगा। अब कॉल कराने के दो तीन तरीके हैं, कैसे भी आप कॉल करा सकते हैं। आप चाहें तो जो कॉल करा रहे हैं उसकी जो भी वैल्यू है उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करके तब आप उसको डायरेक्टली प्रिंट कराइए, या फिर डायरेक्टली आप प्रिंट फंक्शन के अंदर ही कॉल करा दीजिए। चलिए मैं सबसे पहले एक इंट ऐड नाम का वेरिएबल बनाता हूँ। इंट हमारा डेटा टाइप है, ऐड हमारा क्या है, वेरिएबल नेम है। इक्वल टू मैं सम, इस सम फंक्शन को कॉल करता हूं और इसके दोनों जो पैरामीटर हैं इन दोनों को एक्चुअल वैल्यू पास करता हूं, जिसे हम आर्गुमेंट बोलते हैं। चलो मैं 20, 50 दो वैल्यू पास करता हूं और इसमें यहाँ पे सेमीकोलन लगाता हूं। अब इस वैल्यू को हम प्रिंट कराएंगे, जो ऐड नाम का वेरिएबल है इसको हम चल रहे प्रिंट कराएंगे। सिंपल सा प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं, एक मैसेज प्रिंट कराते हैं, सम इज इंटीजर है तो इसके लिए इसका प्लेस होल्डर का हम यूज करते हैं। चलिए हम इसको सेव करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, सी एक्सटेंशन में हम सेव करते हैं। हमने लिख दिया सम ऑफ टू नंबर्स, या फिर आप सिंपल सा सम डॉट सी मैंने लिख दिया।
चलो इसको मैं रन कराता हूँ। रन पर कराने के लिए यहाँ पे कंपाइल एंड रन या F11 बटन होती है जो कंपाइल और रन दोनों एक साथ करा देती है, ठीक है। और F10 बटन होती है जो शॉर्ट की होती है, उस आपका रन कराती है। और F9 जो बटन होती है वो कंपाइल कराती है। और F11 प्रेस करेंगे तो कंपाइल और रन दोनों एक साथ करा देगा। चलो मैं F11 बटन प्रेस करता हूँ और कंपाइल और रन दोनों एक साथ हो गया है, जो कि आउटपुट सामने यहाँ पे आ चुका है, सम इक्वल टू 70, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा सम इक्वल टू 70, ठीक है। इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन के टाइप्स, जैसे फंक्शन रिटर्न टाइप, फंक्शन आर्गुमेंट्स क्या होता है, फंक्शन रिटर्न टाइप्स क्या होता है, कंडीशन ऑफ रिटर्न टाइप्स एंड आर्गुमेंट्स, जैसे पहला है इसमें फंक्शन विद नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विद नो आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड विद नो रिटर्न वैल्यू। नेक्स्ट आता है आपका फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू। इसके बाद आता है पासिंग पैरामीटर टू फंक्शन। फंक्शन में हम पैरामीटर किस किस तरीके से पास कर सकते हैं। पहला आता है पास बाय वैल्यू, जिसे हम कॉल बाय वैल्यू भी बोलते हैं। दूसरा आता है पास बाय रेफरेंस, जिसे हम कॉल बाय रेफरेंस भी बोलते हैं। तो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रिटर्न टाइप क्या होता है और आर्गुमेंट क्या होता है। और फिर दोनों चीज़ों का हम यूज करके देखेंगे कि रिटर्न टाइप और आर्गुमेंट दोनों का यूज करेंगे तब क्या होगा, दोनों का ना यूज करें तब क्या होगा। फिर तीसरा आता है रिटर्न टाइप का यूज करें, आर्गुमेंट का ना यूज करें तब क्या होगा। फिर चौथा आता है आर्गुमेंट का यूज करें, रिटर्न टाइप का यूज ना करें तब क्या होता है। पैरामीटर में देखेंगे कि पास बाय वैल्यू क्या होता है और पास बाय रेफरेंस क्या होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।